नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो न केवल गूढ़ है बल्कि हमारे जीवन की सच्चाइयों से भी जुड़ा हुआ है। हम बात करेंगे गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के संकेतों पर। ये एक ऐसा विषय है जो सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये बहुत से लोगों के मन में सवाल पैदा करता है। हम जानेंगे कि ये संकेत क्या होते हैं और कैसे हमें इसके बारे में सजग रहना चाहिए। गरुड़ पुराण का महत्व। गरुड़ पुराण हमारे शास्त्रों में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें जीवन, मृत्यु, कर्म, पुनर्जन्म और मृत्यु के बाद के जीवन से जुड़ी कई गहरी बातें बताई गई हैं। यह पुराण हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि मृत्यु एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो हर जीव के जीवन का अंत है। लेकिन क्या हमें इसकी तैयारी करनी चाहिए? क्या हमें मृत्यु के संकेतों को समझना चाहिए? मृत्यु की अवधारणा गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत्यु का समय और तरीका पहले से ही तय होता है और यह व्यक्ति के कर्मों और भाग्य पर निर्भर करता है। लेकिन जब पति पत्नी के रिश्ते की बात आती है तो अक्सर यह सवाल उठता है कि उनमें से कौन पहले इस दुनिया से विदा लेगा। कर्मों का महत्व। गरुड़ पुराण के अनुसार कर्मों का व्यक्ति के जीवन और मृत्यु पर गहरा प्रभाव होता है। अगर पति और पत्नी के कर्म अच्छे हैं तो उनकी मृत्यु भी उसी आधार पर होती है। जीवन में किए गए अच्छे कर्म और एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान से न केवल उनके जीवन का समय बढ़ता है बल्कि उनके स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मृत्यु के संकेत। अब चलिए उन संकेतों पर बात करते हैं जो गरुड़ पुराण में वर्णित हैं और जो यह बताते हैं कि मृत्यु का समय निकट है। एक चेहरे की चमक का खोना। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु का समय निकट आता है तो उसके चेहरे की चमक धीरे धीरे खत्म होने लगती है। उसका चेहरा मुरझाया हुआ दिखने लगता है और उसमें वाइटैलिटी की कमी आ जाती है। यह संकेत बताता है कि व्यक्ति का जीवन ऊर्जा घट रही है। दो हाथ पैरों का ठंडा होना एक और स्पष्ट संकेत है। जब व्यक्ति के हाथ और पैर सामान्य से ज्यादा ठंडे हो जाते हैं, इससे यह संकेत मिलता है कि शरीर में रक्त संचार कम हो रहा है। इस स्थिति में व्यक्ति को ठंड लगने का अनुभव हो सकता है। तीन दृष्टि का धुंधला होना। व्यक्ति की दृष्टि कमजोर हो जाती है। उसे आसपास की चीजें साफ दिखाई नहीं देती और उसकी आंखों में धुंधलापन आ जाता है। यह संकेत बताता है कि उसके मानसिक स्वास्थ्य में भी गिरावट आ रही है। चार आवाज में बदलाव। मृत्यु के करीब आने पर व्यक्ति की आवाज भी बदलने लगती है। उसकी आवाज भारी और कमजोर हो जाती है और बोलने में कठिनाई होती है। इस दौरान वह छोटी छोटी बातें भी ठीक से नहीं कह पाता है। पांच सपनों में मृत आत्माओं का आना। अगर किसी व्यक्ति को बार बार सपने में मृत रिश्तेदार या परिचित दिखने लगे तो यह भी एक संकेत हो सकता है कि उसकी मृत्यु नजदीक है। ये सपने अक्सर चेतावनी या संकेत के रूप में आते हैं। छह पर्यावरण का बदलाव। जब कोई व्यक्ति मृत्यु के करीब होता है तो घर के जानवर या पक्षी असामान्य व्यवहार करने लगते हैं। यह भी मृत्यु का एक संकेत होता है, जैसे बिल्ली का अचानक से रोना या कुत्ते का भौंकना। सात, शरीर में भारीपन महसूस होना। व्यक्ति को अपने शरीर में भारीपन और थकावट महसूस होती है। उसे लगता है कि उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया है। यह स्थिति उसके मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकती है। आठ, मानसिक स्थिति में बदलाव। व्यक्ति की सोचने की क्षमता कम हो जाती है। उसे अजीबोगरीब विचार आने लगते हैं और वह खुद को असहाय महसूस करता है। कभी कभी वह अपने करीबी लोगों से भी दूरी बनाने लगता है। नौ, सांसों का अनियमित होना। मृत्यु से पहले व्यक्ति की सांसें असामान्य हो जाती हैं। कभी बहुत तेज चलती हैं तो कभी बेहद धीमी हो जाती हैं। सांस लेने में कठिनाई होने पर उसे यह एहसास होता है कि उसका जीवन समाप्ति की ओर है। पति पत्नी के रिश्ते में मृत्यु की अवधारणा। जब हम पति पत्नी के रिश्ते की बात करते हैं तो यह देखना महत्वपूर्ण है कि दोनों एक दूसरे के प्रति कितने समर्पित हैं। गरुड़ पुराण में यह बताया गया है कि पति और पत्नी का जीवन समान और आपस में गहरे जुड़े होते हैं। अगर दोनों एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान रखते हैं तो यह उनके जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाता है और जीवन को लंबा करता है। सामाजिक और पारिवारिक कारक। भारतीय समाज में अक्सर यह देखा जाता है कि जब एक साथी की मृत्यु हो जाती है तो दूसरा साथी भी दुख के कारण जल्द ही चल बसता है। इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझा जाए तो यह मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। जब जीवन साथी के निधन का गहरा आघात लगता है तो दूसरे व्यक्ति का स्वास्थ्य भी धीरे धीरे बिगड़ने लगता है। जीवन का सही मार्ग। गरुड़ पुराण में यह भी कहा गया है कि हमें जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए और अपने परिवार के प्रति समर्पित रहना चाहिए। हमें अपने जीवन को सही तरीके से जीने पर ध्यान देना चाहिए
बजाय इसके कि हम इस बात की चिंता करें कि कौन पहले मरेगा। निष्कर्ष अंत में ये कहना ज़रूरी है कि गरुड़ पुराण हमें यह सिखाता है कि मृत्यु एक अटल सत्य है। पति और पत्नी के जीवन का समय उनके कर्मों और भाग्य पर आधारित होता है। कौन पहले मरेगा, इसका जवाब देना मुश्किल है, क्योंकि यह पूरी तरह से भगवान की इच्छा और हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। इसलिए हमें इस बात की चिंता करने के बजाय एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान के साथ जीवन जीना चाहिए। यही जीवन का सही मार्ग है और यही हमें गरुड़ पुराण से सीखने को मिलता है। ध्यान रखें, मृत्यु एक अटल सत्य है, लेकिन जब तक हम जीवित हैं, हमें अपने जीवन को अच्छे कर्मों से भरपूर करना चाहिए। यही हमारे लिए सबसे बड़ा संदेश है। धन्यवाद।